सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। मेरा नाम है ब्रजमोहन जोशी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, जैसे आप सब लोगों को पता है कि अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट करने हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक पे चेक करें, वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर याद नहीं होता, क्या करें, जीएस याद नहीं होता, ठीक है, बड़ी परेशानी होती है एग्ज़ाम में। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई का वीडियो तो हम रोज़ ही बनाते हैं, टॉपिक्स तो हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो टॉपिक्स याद भी तो हों, तभी तो आप एग्ज़ाम में जाके कुछ करोगे। तो सबसे पहले आज मेरा बेसिक सवाल आपसे यही है कि आप सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ना, आपकी फ़ोन में कितनी मेमोरी होगी? 60 GB, 120 GB, 250 GB, क्लियर। उसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क होगी 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है दोस्तों कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? आपका ब्रेन के अंदर कितना मेमोरी उसका कैपेसिटी है? आप जान के हैरान हो जाओगे। 25 लाख जीबी यानी कि 2.5 पेटाबाइट आपका ब्रेन होल्ड कर सकता है। इतनी कैपेसिटी, इतना डेटा इसके अंदर आ सकता है, क्लियर। और जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनके कंबाइंड नेटवर्क से ये प्रोड्यूस होता है इतना ज़्यादा स्टोरिंग पावर। और आप याद रखिए, डेली 1500 न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 80 GB डेली न्यू मेमोरी कैपेसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। और पूरी लाइफ टाइम में आप इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये डिस्ट्रॉय भी होता रहता है, लेकिन आप देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि दुनिया में आप कोई भी सुपर कंप्यूटर, कुछ भी डिवाइस ले आओ, इतनी खतरनाक पावर आपके ब्रेन के अंदर है। और पढ़ाई करने से पहले थोड़ा अपने दिमाग को समझो कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। अगर आपने अपने दिमाग के मैकेनिज्म को समझ लिया कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमने पढ़ाई कैसे करनी है, तो आप यकीन मानिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और आप बोलोगे कि वाह सर, मज़ा आ गया, आपने क्या ट्रिक बताई कि हमें सब कुछ याद हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर जो काम करता है, अगर आप कंप्यूटर को समझते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, आपका कह सकते हैं एक, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। तो वहाँ पर क्या है कि हर चीज़ का एक्सेस बड़ा फास्ट है, क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर, ठीक है। तो वो उसका, उसके अंदर कुछ भी, मतलब उसको एक प्रोसेस दिया गया, वो मशीन है, मशीन की तरह काम करती है, उसके अंदर और कोई सोच नहीं आती है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर हम लोग देखते हैं, आप चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, कई तरह की चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर भरी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी डिप्रेशन, टेंशन, कभी किसी चीज़ का विचार, कभी किसी चीज़ का विचार, तो हमारा ब्रेन बड़ा ऑक्यूपाइड रहता है, इसीलिए वो कंप्यूटर की तरह फास्ट काम नहीं कर पाता। लेकिन उसकी कैपेसिटी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है, अगर उसको ढंग से साधा जाए और ट्रेन किया जाए। तो आज अंत तक इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना है। तो देखते रहिए। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड को मिटा देते हैं, पर उससे पहले आप देख लीजिए, ये आपकी कैपेसिटी है भाई साहब ब्रेन की। तो अब देखिए सबसे पहली बात तो, कोई भी चीज को अगर आप सेंस करते हो, यानी कि महसूस करते हो, टच, साइट, देखना, स्मेल, लिसन, मतलब, और इन सब के बाद रीडिंग, क्योंकि रीडिंग लिसन के अंदर आ गया, या उसको अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ गया, क्लियर। तो ब्रेन जो है, हर चीज को, हर चीज आपकी ब्रेन में कैप्चर होती है, हर चीज ब्रेन के अंदर जाती है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब आप बोर्ड में देख लीजिए इसको, आप दुनिया में जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, किसी भी चीज को, कोई भी सेंस आप कर रहे हैं, आप बुक कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भले आपका ध्यान कहीं और हो, लेकिन अगर आप उसकी रीडिंग मार रहे हैं तो वो चीज आपके ब्रेन में चली जाएगी। और वो कहां पे जाएगी? आपकी ब्रेन के पैसिव में, पैसिव मेमोरी में जाएगी। हर चीज यहां पर स्टोर हो जाती है पैसिव मेमोरी में, कुछ भी, क्योंकि इतना शार्प
आपका ऑर्गन है ब्रेन, आप कुछ भी चीज पढ़ते हो वो आपके दिमाग के अंदर है। याद होने का मतलब क्या है कि अगर वो आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाए, ठीक है ना। तो पैसिव मेमोरी और एक्टिव मेमोरी का मतलब क्या है कि देखिए सब चीज है। अब जैसे आपके घर में सामान बहुत तरीके के होंगे, आपके कपड़े भी बहुत सारे होंगे, किसी के पास बुक्स बहुत होंगी, लेकिन कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जिनको आप रेगुलर यूज करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे कुछ बुक्स ऐसी होंगी जिनको आप रेगुलर पढ़ते हैं। आपके घर के अंदर बहुत सारे क्रॉकरीज होंगी, बर्तन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बर्तन होंगे जिनको आप रेगुलर यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? या आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जिनको आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेन का भी यही क्राइटेरिया होता है। ब्रेन की मेमोरी में जो कुछ भी है, अगर वो रेगुलर है, समझ में आया कि नहीं है? वो रेगुलर है, वो तभी एक्टिव मेमोरी में आएगा। आप ये देखिए, अगर मैं आपको जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, उसको अगर एक दिन में, जिसने कभी ना सुना हो, एक दिन में याद करने के लिए उसको दूं, कभी याद नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सबको याद है। क्यों? क्योंकि बचपन से स्कूल में आप राष्ट्रीय गान गाते आए हैं, मतलब रेगुलर, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। तो पहले दिन गाया, दूसरे दिन गाया, अब आपकी मेमोरी में छपा हुआ है सीधे। पिक्चरों के गाने, फिल्मी गीत जो होते हैं, म्यूजिक, अब म्यूजिक के लिरिक्स आप सबको याद होंगे भले ही, लेकिन आपको अपना हिस्ट्री का डेट वगैरह याद ना हो, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ अगर एक लाइन बोलूंगा ना कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, तो सबके दिमाग में चलने लग गया अगला, अगर आपने ये गाना सुना हुआ है तो। क्यों? अगेन रेगुलर सुनते हो, एक बार सुनते हो, 2 बार सुनते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ कोई चीज़ अगर आप सुनते हो तो ब्रेन ज़्यादा उसको, मतलब अटेंशन उसकी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट होती है। इसीलिए कोई चीज़ म्यूजिकली जब गाई जाती है या फिर विजुअली देखी जाती है तो वो जनरली आपकी ब्रेन में जल्दी बैठ जाता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज़ होती है जिससे ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है, वो होती है रीडिंग। रीडिंग करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है ना। आप रीडिंग करेंगे तो आपका ब्रेन उस हिसाब से ट्रेन होगा, ठीक है ना। और ट्रेन होगा तो तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन की एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि आप चीज़ को पढ़ रहे हो, आपको खुद समझना है उस चीज़ को, ठीक है ना। समझना है तो उसको ब्रेन कॉम्प्रिहेंड करता है, इंगेजिंग ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हालांकि शुरुआत में म्यूज़िक या वीडियो ज़्यादा इंगेजिंग माने जाते हैं, ठीक है ना, इनमें लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है, लेकिन इनसे रिटेंशन उतनी नहीं हो पाती। आप चीज़ों को देखते हो, आपको टाइम तक वो याद रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म याद नहीं रहता। रीडिंग क्या है, शुरुआत में आप रीडिंग करोगे तो रिटेंशन कम होगा, क्योंकि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, बोरिंग होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बढ़ेगी, रेगुलर करोगे तो आपकी रिटेंशन पावर बहुत खतरनाक हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना भी हमने अभी तक बताया उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी ब्रेन के अंदर एक पैसिव मेमोरी है, पैसिव मेमोरी में हर चीज जारी है, जो भी आप सुन रहे हो उसको लाना है एक्टिव मेमोरी में, और एक्टिव मेमोरी में लाने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब रेगुलर का मतलब क्या है कि जैसे आज मैंने कुछ आपको पढ़ाया, जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ भी पढ़ा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी, या पॉलिटी क्या, मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने इंग्लिश के 5 वर्ड याद किए, आपने अभी पढ़े, उनके मतलब पढ़े, बिल्कुल भी याद नहीं होंगे एकदम से, ठीक है ना। आपने वो 5 वर्ड लिख लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 मिनट 2 मिनट तक आपके दिमाग में वो रहेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो फेड होने लग जाता है, पैसिव मेमोरी में जा रहा है। लेकिन अगर आप इन 5 वर्ड्स को याद कर, मतलब आपने 5 वर्ड पढ़े, तो आप कुछ टाइम का ब्रेक ले रहे हो, मान लीजिए 1 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, ठीक है ना। अब 1 घंटे का ब्रेक लेने से पहले दोबारा उन 5 वर्ड्स को रिकॉल अगर करोगे तो शायद 1 या 2 ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है और वो सर्च करना शुरू कर देता है कि यार ये कहीं ना कहीं डेटा में है कि नहीं है। आप सोचते हो, दिमाग लगाते हो, उस टाइम पे अगर तुरंत आप रिविजन कर लो ना, तो आपको ये 5 वर्ड जिंदगी भर याद रहेंगे। मतलब क्या है, रिपीटेड रिविजन आपने करने हैं, तब जाके आपको चीजें याद होंगी। अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं, उसको एक बार पढ़ लिया, भूल जाओ, ठीक है, साइड में रख दो, कुछ और चीज पढ़ो, कुछ और काम कर लो, फिर आओ, फिर दोबारा वहीं से शुरू करो, पढ़ो,
ठीक है ना। आप या तो नोट्स बना लो या इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो, एक बार पढ़ो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं, याद नहीं होगा। आओ कुछ टाइम के बाद अगले दिन आओ, फिर रीडिंग मारो, फिर रीडिंग मारो, फिर रीडिंग मारो। आप ऐसा 20-21 दिन तक करते रहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, याद करोगे तो कभी भी याद करने के उससे याद नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप आओ, रीडिंग मारो, थोड़ा लाउड रीडिंग करो और देखो भाई एक दो कुछ तो कुछ याद होगा ही होगा, उसको रिकॉल करो। अगले दिन पढ़ने से पहले रिकॉल करो, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, फिर रिवीजन करो, फिर रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो 20-21 दिन के अंदर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एवरीथिंग विल कम इन द रेगुलर मेमोरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट की यहां पर क्या है एक्टिव मेमोरी में लाने के लिए, वो है रिवीजन नहीं, रिपीटेड रिवीजन। मैंने बताया ना भैया 25 लाख जीबी की मेमोरी है, पर इसको एक्टिव यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस करके ये नहीं होगा, और उस प्रैक्टिस का नाम है रिपीटेड रिवीजन। अब मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं कि रिपीटेड रिवीजन है क्या। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये टाइम है और ये मेमोरी रिटेंशन है, ठीक है ना। अब आपने कोई चीज याद करी मान लीजिए यहां पर, तो कुछ टाइम के लिए वो आपको याद हुई। जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज याद की, तो कुछ टाइम के लिए तो आपके दिमाग में रिटेन रहेगी, ठीक है ना। क्लियर है? लेकिन इसके बाद दिमाग में कई और तरह की चीजें भी आती हैं। मान लीजिए आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आप किसी दोस्त के साथ चले गए, कुछ बातें कर लिया, कुछ मूवी कर लिया, तो धीरे धीरे वो क्या है कि एक्टिव मेमोरी से वो चीज नीचे फॉल होते रहती है। उसका रिटेंशन टाइम के साथ ऐसे धीरे 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 टाइम के साथ कम होता रहता है, यानी कि ग्राफ गिरता रहता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही इस पॉइंट से फॉल हुआ है, आपको उसको रिवाइज करके दोबारा इस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है ना। वो इस पॉइंट पे आएगा, फिर देखिए कुछ और टाइम के लिए आपको याद होगा, ठीक है ना। फिर आप भूल रहे हैं, फिर रिवाइज करें, उसको वहां पे लेके आए। तो कम से कम क्या होगा कि जब आप किसी भी चीज को 8 से 10 बार रिवाइज कर लोगे। अच्छा, रिवाइज कैसे करना है? जैसे पहले दिन आपने कुछ पढ़ा, वो याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, बंद करके थोड़ा दिमाग में सोचो कि कल मैंने क्या पढ़ा था। कुछ तो याद जरूर होगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मेमोरी के अंदर रहता है, कुछ ना कुछ याद जरूर होगा आपको। रिकॉल करो, अगर रिकॉल नहीं हो रहा है, दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाओ, दोबारा देखो उसको, उस लेवल तक आ जाएगा। पढ़ लिया, बंद कर दो, फिर नेक्स्ट दिन आओ, पढ़ लिया, फिर बंद कर दो, फिर नेक्स्ट दिन आओ, करते रहोगे तो आपको याद रहेगा। और सबसे बढ़िया इसमें क्या है कि पढ़ाई करो नोट्स से। और नोट्स कैसे बनाओ? शॉर्टेस्ट, यानी कि आप देखो कि कौन सी ऐसी चीज है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो याद करनी है आपको, सिर्फ वही लिखो और उसी को रिवाइज करो। समझ में आया कि नहीं है? तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका एक ग्राफ ऊपर जाता जाएगा और वो मेमोरी लेवल आपका एक्टिव मेमोरी में बना रहेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपकी एक्टिव मेमोरी में स्टडी होनी चाहिए, कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। मान लीजिए किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो दिमाग में वो भरा रहेगा। तो देखिए क्या है कि जैसे आप कंप्यूटर की मेमोरी को क्लीन करते हो ना, तो वैसे ही दिमाग की मेमोरी को भी क्लीन करना जरूरी है। तो वो फालतू चीजें तभी हटेंगी जब ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्टडी को दोगे और रिवीजन को दोगे। तो रिवीजन करते रहो, स्टडी करते रहो, रिवीजन करते रहो, अपने आप सब चीज आपके याद हो जाएगी एंड यू विल गेट अ वेरी हेल्दी मेमोरी। ऐसा नहीं है कि किसी को, देखो किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है क्योंकि उसका रिटेंशन पावर ज़्यादा है, उसके ब्रेन सेल्स अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार वो पढ़ते हैं, एक बार याद हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको याद ही नहीं होता क्योंकि रिटेंशन पावर थोड़ी कम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो गॉड गिफ्ट नहीं है रिटेंशन का, आपके ब्रेन सेल्स उतने एक्टिव नहीं है मेमोरी के मामले में। तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भैया कोई बहुत मोटा होता है नहीं दौड़ पाता ना, कोई पतला होता है तेज दौड़ लेता है। तो मोटा जो है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, पहले वॉक करेगा, धीरे धीरे फिर एक्सरसाइज करेगा, तभी तो दौड़ेगा। सिमिलरली यहां पर भी वही है, इसी लॉजिक को आपने फॉलो करना है, रिपीटेड रिविजन्स करने हैं, तभी जाके आपको चीजें याद होंगी, ठीक है ना। और अपने रूम में लिखिए चीजों को, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया है वैसी व्हाइट बोर्ड लगाइए,
नोट्स बना के चिपकाइए, ताकि बार बार देखिए तरीका क्या होता है याद करने, कोई चीज़ अगर आपको बार बार दिख रही है तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं अपने स्टडी रूम में उसको चिपका दीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड, जो याद नहीं हो रहा उसको लिख लो, ठीक है। तो उठोगे, देखोगे, पूरा माहौल आपको बनाना पड़ेगा, तो आप इस ग्राफ को रिटेन कर सकते हो। जहां ग्राफ फॉल हो रहा है ऊपर उठा के वहीं लेके आना है, जहां फॉल हो रहा है ऊपर उठा के वहां लेके आना है, ठीक है ना। तो ब्रेन क्या है, उसके बाद रेगुलर जब हो जाता है ना, तो 8 से 10 रिवीजन के बाद ब्रेन को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो हमेशा दिमाग में रिटेन करके रखेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? और थोड़ा रिवीजन करो, और जिन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता थोड़ा सा बोल के उसको पढ़ो, ठीक है ना। जैसे बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, विजयनगर एम्पायर के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम होती है, या ज्योग्राफी में, तो वो अपनी तरीके से आप अपने माइंड मैप बनाओ, ठीक है ना। नोट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू अच्छा याद होता है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मटेरियल तो कहीं से मिल जाएगा। तो ये मेरे इस लेक्चर का मोटिव था। अब अगले लेक्चर में मैं एक कोई बुक, जैसे बहुत सारे बच्चे लूसेंट के बारे में पूछते हैं कि सर लूसेंट कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जनरली जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें लूसेंट को ही स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको लूसेंट याद करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल इसी मेथड से। तो उस लेक्चर को देखते रहें, बाकी हमारे रेगुलर जनरल स्टडीज़ के वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।